आज की बायोकेमिक मेडिसिन है नेट्रम फॉस। एज यू नो, बायोकेमिक सिस्टम जो है वो इस बात पे बेस्ड सिस्टम है कि बॉडी में टिश्यू साल्ट्स की डेफिशिएंसी हो जाने से इलनेस होती है। तो आज जो आप मेडिसिन सीखने वाले हैं वो आपको लगेगा कि सबको ही दे दें क्या, इतनी बढ़िया मेडिसिन है। ठीक है, मैं खुद जब इसको बार बार देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आज के युग की मेडिसिन है। आज एक और जब हर व्यक्ति की डाइट में एसिडिक चीज़ों की भरमार हो गई है, बॉडी में एसिडोसिस हो गया है, स्ट्रेस और टेंशन के कारण एसिड भरा हुआ है हमारे अंदर, और बीमारियों को होने के लिए जब हमारी बॉडी का लेवल, जब पीएच लेवल खास करके एल्कलाइन से एसिडिक हो जाता है, तो बीमारियां शुरू हो जाती है। तो ये जो मेडिसिन आज अपन पढ़ रहे हैं नेट्रम फॉस, ये मेडिसिन एसिडोसिस को ठीक करने की मेडिसिन है। ये जो नेट्रम फॉस, सोडियम फॉस्फोरस जो है, ये ब्लड सेल्स में, मसल्स में, नर्व, ब्रेन और टिश्यू फ्लूइड में होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है ये। और ओवर एसिडिटी एंड सॉरनेस एक वर्ड है जो कि इस मेडिसिन के अंदर थ्रू आउट रहता है। वोमिटिंग है तो भी सावर है, ग्रीनिश येलो डायरिया है, बेली एक है, क्रैम्प्स हैं। तो इस मेडिसिन का जो टारगेट है वो जीआईटी सबसे ज़्यादा है। और जीआईटी के अलावा एसिडोसिस होने के कारण स्टोन की जो टेंडेंसी है, जो डायथिसिस है, जॉइंट पेन की जो डायथिसिस है, अर्थराइटिस जो है, ये इसके टारगेट्स हैं। बॉडी में यूरेट्स के डिपॉजिट हो जाने के कारण जो गाउट होता है, लिथियासिस जिसको कह देते हैं अपन, जो जॉइंट्स के आसपास यूरेट्स का जमा हो जाना, किडनी में डिपॉजिट होकर के स्टोन्स बन जाना, ये सारा का सारा इस मेडिसिन के अंदर पाया जाता है। तो ये मेडिसिन एसिडिटी की है, हार्ट बर्न की है, फर्मेंटिव डिस्पेप्सिया जिसको कहते हैं, गैस बनने के साथ में डिस्पेप्सिया हो जाना, उसकी है, यूरिक एसिड डायथिसिस इस पेशेंट की है, जॉइंट्स पेन की बात हम कर चुके हैं। तो ये मेडिसिन क्यों नहीं हमें ऐसा लगती कि सभी लोगों को दे दी जानी चाहिए। ठीक है ना। तो ये मेडिसिन एक एसिड न्यूट्रलाइजर की तरह से काम आ सकती है। ठीक है, ये मेडिसिन हमारे बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को रीस्टेब्लिश करेगी, हमारे ब्लड में, हमारे टिश्यूज में, हमारे टिश्यू फ्लूइड्स में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, रीस्टेब्लिश करने के लिए अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते हैं एक बार कि डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स जैसे एसिडिटी और सॉरनेस जो रहती है, सावर इरिटेशन रहेंगी, सावर वोमिटिंग रहेंगी, टेस्ट अगर सावर हो गया तो ये मेडिसिन इंपॉर्टेंट है। इनडाइजेशन हो गया है, रिच फूड से हो गया है, फैटी फूड से हो गया है, ज़्यादा शुगरी फूड से हो गया है, तब भी यही मेडिसिन काम की है। हार्ट बर्न हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, स्टोमक थ्रोट में एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, तब भी इस मेडिसिन को सोचना है। डायरिया है, अगर साउर डायरिया इन्फेंट्स का है, चिल्ड्रंस का है, बड़ों का है, तो भी यही मेडिसिन काम की है। यहाँ तक कि पेट में अगर वर्म्स हो गए हैं, वर्म्स ऐसा माना जाता है कि जब बाउल की पीएच एसिडिक हो गई है ना, तभी वहाँ पे थ्रेड वर्म, पिन वर्म या कोई से भी वर्म हो, वो वहाँ पे थ्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज रहेंगे नहीं। तब भी यही मेडिसिन उनके काम की है। ठीक है, जॉइंट और मसल्स में, चाहे वो गाउट हो, रोमेटिज्म हो, पेनफुल जॉइंट्स है, इन्फ्लेम्ड है, यूरिक एसिड जमा हो गया है, जॉइंट स्टिफ हो गए हैं, स्वेलिंग हो गई है, एसिड एक्यूमुलेट हो गया है, लैक्टिक एसिड बन गया है मसल्स में भी, तब भी नेट्रम फॉस इज वेरी यूजफुल मेडिसिन। एसिडिक कंडीशन के कारण लोगों को एक्जिमा है, खास करके एक्जिमा और एसिडिटी जब दोनों चीज़ किसी पेशेंट में मिले
तब ये मान लेना चाहिए कि पेशेंट को एसिड ज़्यादा हो गया है, अल्कलाइन एसिडिक बेस डिस्टर्ब हो गया है उसका। यहाँ तक कि अर्टिकेरिया वो भी कंसीडर यही किया जाता है कि वो डाइजेस्टिव अपसेट्स की वजह से ही होता है, तब भी हम इस मेडिसिन को काम में ले सकते हैं। बायोकेमिक मेडिसिन में इम्पोर्टेंट होता है उनका डिस्चार्ज, जैसे फेरमफोस का कैसा है, काली म्यूर का कैसा है, सैलिशिया का कैसा है, नेट्रम फोस का डिस्चार्ज येलोइश होगा, तो कोटिंग ऑफ टंग विल बी येलो, स्पेशली सेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग विल बी येलो, टेस्ट विल बी सावर, यू कैन से एसिडिक टेस्ट। ठीक है। पेशेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टेंडेंसी टू एसिडिटी, टेंडेंसी टू गेट बिलियसनेस, पेट खराब होने की टेंडेंसी उनकी रहती है। और जब पेट खराब है तो वो वर्स हो जाएंगे, एग्रेवेट करेंगे, रिच फूड से, फैटी फूड से, स्वीट्स से, इनसे एग्रेवेट करेंगे। ठीक है। एमुलरेशन में कुछ खास नहीं है, ओपन एयर एमुलरेट है ऐसा बताया गया है। तो एज यू नो बायोकेमिक मेडिसिन को 6x पोटेंसी में यूज़ किया जाता है। ये टिश्यू सॉल्ट्स हैं, इनकी डेफिशिएंसी जब रीएस्टेब्लिश हो जाएगी तो पेशेंट बेटर फील करेगा ही करेगा। हमें टाइम मिल जाता है उस समय तक कि हम पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे करके ठीक कर सकते हैं। अगर हमें नहीं सिलेक्शन हुआ तो पेशेंट ए बिट रिलीफ फील करेगा। 4 टैबलेट दिन में 3 बार 4 बार तक हम दे देते हैं, ये इसकी डोज रहती है, अच्छा काम करती है, हम इसको यूज़ करते हैं। एसिडिटी के पेशेंट में, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस के पेशेंट्स में, स्टोन्स के पेशेंट्स में इसका अच्छा खासा रिजल्ट है।